इतना मार खाएंगे चिरई लोग ना कि जीवन भर याद रख लेंगे। नारायणपुर से ये अगरा बेचने के लिए ले गया था बहनों को। ऐसे राक्षसों के ऊपर बजरंग दल ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। बहनों को जब पूछा गया तो बहनों को इधर ये बताया जा रहा है और उनके बयान में भी ये आया है कि हमें चंद रुपयों का लालच देकर तुमको काम दिलवाएंगे, ऐसा बताया उन्होंने। हाँ। नारायणपुर से हमारी 2 बहनें हैं जिनको बहला फुसलाकर यहाँ लाया गया और लाकर इनको कहाँ ले जाया जा रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो धर्मांतरण करते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब फर्जी तरीके से बने हुए पादरी। आपके पास से आपके हिंदू भाइयों को खदेड़ा जा रहा है, दीमक के जैसे खाया। आज सुबह से दुर्ग रेलवे स्टेशन में बवाल चल रहा है और बवाल बजरंग दल और जो क्रिश्चियन समुदाय है उनके बीच चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि धर्मांतरण का मुद्दा लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आती है, पता चलता है कि नारायणपुर की कुछ लड़कियों को दुर्ग के माध्यम से वाया दुर्ग आगरा ले जाने की तैयारी चल रही थी और जैसे ही बजरंग दल के लोगों को, कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है, तमाम दल बल यहाँ पर पहुँचता है, उन्हें रोकता है और चीज़ों की जांच करता है। और जांच के बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी हो चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करते बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ चीज़ें अब तक निकल कर सामने आई है? सुबह से बवाल चल रहा है, रेलवे स्टेशन का सिर्फ हो हल्ला का खबर निकल कर आ रही है, क्या कुछ मसला था? ये पूरी मसला प्रदेश पर देखा जा रहा है। जहाँ का ये मामला है, नारायणपुर से हमारी 2 बहनें हैं जिनको बहला फुसलाकर यहाँ लाया गया और लाकर इनको कहाँ ले जाया जा रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमको ये बोला जा रहा है कि ये बालिक हो गए हैं, तो क्या उनके परिवार से पूछा गया? उनके मार्कशीट में नाम अलग है, वो जो नाम बता रहे हैं वो नाम अलग है। आप लोगों ने चेक किया मार्कशीट, आधार कार्ड? मार्कशीट और आधार कार्ड ये नहीं दिखा रहे, लेकिन सरासर नहीं दिखा रहे, मतलब दोनों अलग है। वो बहनें हमारी हिंदू समाज की बहनें हैं। बार बार ये दीमक के जैसे हिंदू समाज के परिवारों को, हिंदू समाज के बहनों को, हिंदू समाज के भाइयों को धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बजरंग दल चेतावनी देने के लिए यहाँ आया था और ऐसे राक्षसों के ऊपर बजरंग दल ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। एफआईआर दर्ज हो गया? एफआईआर आज मानव तस्करी का इनके ऊपर हुआ है और ये केस बजरंग दल ने करवाया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा हिंदू समाज की बात रखने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। उस उद्देश्य को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये मोर्चा को खोला था और अंततः बजरंगी भाइयों की जीत हुई, इनके ऊपर ये अपराध कायम हुआ। मीडिया के माध्यम से हिंदू समाज को ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि आप संभल जाइए, आप जाग जाइए। आपके पास से आपके हिंदू भाइयों को खदेड़ा जा रहा है, दीमक के जैसे खाया जा रहा है। ऐसे धर्मांतरित करने वाले लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि हम धर्म के अनुयायी हैं, उसके धर्म के मानने वाले लोगों ने कभी धर्मांतरण का खेल नहीं खेला, लेकिन पैसे के लालच के बल पर जो लोग फर्जी तरीके से पादरी बने हैं, ये लोग हिंदू समाज को टारगेट करते हैं और हिंदू समाज को फर्जी तरीके से पैसा, धन, राशन, शिक्षा, नौकरी के लालच देकर, स्वास्थ्य का बड़ा खेल खेलकर, झाड़ फूक के नाम पर उनके ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित करते हैं। और ये भी सीधा धर्मांतरित का मामला है। अगर मार्कशीट और आधार कार्ड को इनका चेक किया जाएगा तो उसमें सरासर इनका नाम अलग निकलेगा और एफआईआर पर जो नाम लिख कर आया है वो सरासर अलग है, दोनों अलग हैं। तो प्रशासन से सिर्फ एक मांग है, प्रशासन को जगना होगा, हिंदू समाज को बिखरने से पहले पकड़ना होगा, तब हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश बचेगा। नहीं तो ये धर्मांतरित करने वाले दीमक रूपी राक्षस इसको पूरे खाने को बैठा है। सारी बातें तो सर ने बता दी। मैं जानना चाहूँगा तफ्तीश से कि शुरुआत कहाँ से हुई, आज कैसे सूचना मिली, क्या चीज़ें हो रही थी, फिर आप लोग कैसे पहुँचे, फिर सामने वाली कम्युनिटी जो है वो उसके भी लोग आए थे, क्या कुछ हुआ आज स्टार्टिंग से? ऐसा हुआ कि बहनों को लेकर एक लड़का यहाँ पर आया था, तो उसको देखकर, उसके भाव को देखकर। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा रोक रहा हूँ। आप लोग लगातार जगह जगह जाते हैं, धर्मांतरण होता है वहाँ रोकते हैं, धरना प्रदर्शन, तमाम चीज़ें होती है, जो भी बजरंग दल की प्रक्रियाएँ वो की जाती है। क्या जो शख्स आज लेकर जा रहा था उससे आप लोगों ने पहले कभी देखा है, पहले कभी मिले हैं कि भाई कहीं देखा हो ऐसा कुछ? ये नारायणपुर का शख्स है। अच्छा। और नारायणपुर से ये अगरा बेचने के लिए ले गया था बहनों को। ये हम इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि जब बहनों को जब यहाँ देखा गया तो उनकी जो आव भाव थी चेहरे की, वो समझ में आ रही थी कि इनको डरा धमका के लेके जाया जा रहा है। तो आसपास के जन पूछे क्या हो रहा है, कैसे, क्यों, क्या हो रहा है ऐसा करके, तो वो उनके द्वारा बोला गया, तो डरे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रशासन को बताए, प्रशासन को बताकर वो बुलाए, तो प्रशासन ने इसकी सुध ली और जानकारी लिया। और जाहिर सी बात है हर जगह संगठन कार्यकर्ता होते हैं, तो हमको जानकारी मिली और हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए। लेकिन जब बहनों को जब पूछा गया तो बहनों को इधर ये बताया जा रहा है और उनके बयान में भी ये आया है कि हमें चंद रुपयों का लालच देकर तुमको काम दिलवाएंगे। ऐसा बताया उन्होंने? हाँ, आगरा लेके जा रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। साथ में
जब उन लड़की को पूछा गया कि तुम कैसे लेके जा रहे हो और कहाँ से कैसे मतलब किस जरिए लेके जा रहे हो, कैसे उनके घर लोगों को तुम बताए हो कि नहीं, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर 19-20 साल की लड़कियाँ हैं, है ना, हाँ एकदम जस्ट बालिग हुई हैं, तो कैसे लेके जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके घर में सूचना दी है करके। तो हम उनके घर वालों को पूछा गया तो उनके घर वालों ने उल्टा नारायणपुर में थाने में रिपोर्ट लिखवाई लापता की कि हमारी बच्ची लापता है ऐसा करके। और उन बच्चों को पूछने के बाद उनके द्वारा ये बताया गया कि हम डरे हुए हैं और हमें डरा धमका के लेके जाया जा रहा है। ये बताइए पुख्ता जानकारी है कि लापता की सबसे बड़ी जानकारी यह प्रशासन खुद दे रही है। उन्होंने मानव तस्करी का उनके ऊपर धारा लगाया है, 143 की धारा लगी, मानव तस्करी की धारा लगी उनके ऊपर। और साथ में हम ये बोलना चाह रहे हैं ऐसी क्या उनकी लॉबी है, ऐसा क्या उनका माहौल है, वो यहाँ आते हैं और वो पकड़ाते हैं। वैसे उनके कौन से लोगों को जानकारी मिलती है कि उनके लोग यहाँ उपस्थित होते जो कन्वर्ट करवाते हैं और जो कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, नारायणपुर का शख्स है तो यहाँ के लोग कैसे इकट्ठे हुए और साथ में यहाँ आके दबाव बनाते हैं और हालेलुया का नारा लगाते हैं और दबाव बनाते हैं प्रशासन के ऊपर कि उनको छोड़ दो, ये दबाव बनाया जाता है। और जांच में पूरी विषय आती है तब बजरंग दल को उपस्थित होना पड़ता है अपने उग्र रूप में कि बजरंग दल अगर इनके उपद्रव को शांत नहीं किया गया तो बजरंग दल इनको अपने तरीके से सिखाना और अपने तरीके से इनको मुंह को दबाना जानता है ऐसा करके। इसलिए उपस्थित हुए और उपस्थित होकर प्रशासन से मांग किए और प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिला और सफलता है बजरंग दल की, इनके ऊपर कार्रवाई हुआ है। अमूमन कई सालों से ये खबरें हम दिखाते आए हैं प्रमुखता से कि किस प्रकार से धर्मांतरण की प्रक्रिया चलती है, किसी घर में, किसी हॉल में, किसी टूटे खंडर में, अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है कि कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, प्रेयर के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे आप लोग के द्वारा बताया जाता है। ये एक नई प्रक्रिया देखने को मिल रही है जो मानव तस्करी की बात निकल कर आ रही है कि अब धर्मांतरण से बढ़कर छत्तीसगढ़ प्रदेश से लोगों को बाहर लेकर जाया जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जो एक्चुअल में जो अपने धर्म को मानते हैं ना तो वो धर्मांतरण करते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब फर्जी तरीके से बने हुए पादरी हैं और जगह जगह से लोगों को झांसा दे करके पैसे का लालच, स्वास्थ्य का लालच, राशन का लालच दे करके इकट्ठा किया जाता है और उनके द्वारा ये कर्म किया जा रहा है जिससे उनका जो एक्चुअल जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी इनके साथ में बदनाम होते हैं। बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, इसी प्रकार की घटनाएँ होते जा रही हैं निरंतर। और कारण ये बेरोजगारी का कारण है पहला कि जो लोग लालची होते हैं, समाज में चल रही है उसको पकड़ के ये लोग अपनी ताकत जी वही एक कारण है सबसे पहला। प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतने सारे मामले बजरंग दल उजागर कर रहा है और उन मामलों को प्रशासन किसी भी तरह से सीरियस ना लेते हुए उनको खिलवाड़ समझ करके और अपनी आंखें मूंद ले रहा है। और शासन प्रशासन यदि इस प्रकार से करेगा तो फिर बजरंग दल को अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने सुना किस प्रकार से बजरंग दल के साथियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या कुछ चीज़ें हो रही थी। नारायणपुर से एक शख्स जो है वो कुछ लड़कियों को लेकर आगरा जाने की बात निकलकर सामने आ रही थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मानव तस्करी जैसा मामला भी दर्ज किया है। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी, कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। सच्चाई है या नहीं है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, मगर जांच ज़रूरी है और जांच के बाद अगर जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी ज़रूरी है। क्या कुछ चीज़ें आगे निकल कर सामने आती है या क्या कुछ इस हल्ले और बवाल के बीच में हुआ, आप आगे वीडियो में देखिए।